18वां सीजन आरसीबी के लिए तो खास है, लेकिन मुंबई इंडियंस के लिए ये बेहद खराब होता चला जा रहा है, क्योंकि मुंबई इंडियंस जो 5 बार फाइनल विजेता रही, वही मुंबई इंडियंस जब से हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया है, यार जी जान से हार्दिक पांड्या अपनी टीम को जिताने की कोशिश करते हैं, वो चाहे गेंदबाजी से हो और बल्लेबाजी से, लेकिन फिर भी मुंबई इंडियंस मुकाबले में दमखम नहीं दिखा पा रहे, क्योंकि जिस तरह से आरसीबी को लग रहा था कि 18वां सीजन कुछ खास होगा, 18वां सीजन ई साला कप नमदे वाला जो डायलॉग हमेशा से चला आ रहा, वो अब की बार कुछ नया करके दिखाएगा। हाँ, आरसीबी के बैटर भी कुछ खास कर रहे हैं और बल्लेबाज से लेकर और जिस तरह से बॉलर तक भी कुछ खतरनाक गेंदबाजी करते हुए चले जा रहे हैं। देखने वाली बात है कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के जिस तरह से विराट कोहली के बल्ले से 50 आई है, वो भी जिस तरह से 50 तभी पूरी हुई कि जब जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी कराने आए थे। उसके बावजूद जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी पर 6 मारना ये विराट कोहली ही कर सकते हैं, और तो प्लेयर ऐसे दबाव में आ जाते हैं जसप्रीत बुमराह की, मानो फुलटास गेंद पर भी भैया छक्का मारने वाली गेंद पर भी छक्का नहीं मार रहे हैं। तो जसप्रीत बुमराह का दबाव बना था और दबाव बना रहेगा, क्योंकि जिस तरह से हमने बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी से अब मुंबई इंडियंस के लिए यह मुकाबला खेलने आए थे, लेकिन वह अपनी टीम को नहीं जिता पाए। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हाँ, मुंबई इंडियंस का तो हाल खराब है, आरसीबी वालों का बेहाल खुश होता हुआ चला जा रहा है। आरसीबी का 18वां सीजन कुछ खास करने वाली है। हर जगह यही साला कप नमदे वाला रीजन डायलॉग जो हमेशा सदियों से चला आ रहा है, लेकिन अब की बार कुछ उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस कुछ अलग ही दिखने वाली है, क्योंकि विराट कोहली की आज बल्ले से 50 जो आई है और जिस तरह से कप्तान ने 50 मारकर अपनी टीम को 221 रनों का टारगेट दिया है, भाई साहब ये तो सबसे ज्यादा खतरनाक है। भाई साहब मुंबई इंडियंस 209 ही रन बना पाई, लेकिन जिस हिसाब से हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा खेल रहे थे ना भाई साहब, उस पोजीशन पे अगर यही दोनों खेलते रहते तो शायद यह मुंबई इंडियंस बस 18वें ही ओवर में इस मुकाबले में जीत लेती। लेकिन भले आरसीबी ने मुंबई इंडियंस के घर में जाकर हराया है, 10 साल का भाई साहब रिकॉर्ड तोड़ दिया है आरसीबी ने, मुंबई इंडियंस कुछ भी नहीं कर पाई, क्योंकि मुंबई इंडियंस यार इस तरह जिस पोजीशन पे सिर्फ केकेआर के खिलाफ एक ही मैच जीती और बाकी मैचों में हार ही सामना करना पड़ा। जिस तरह से पहला मुकाबला जो 23 तारीख को चेन्नई सुपर किंग वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच हुआ था, चेन्नई सुपर ने 4 विकेट से मुकाबला जीता था, जो कि दूसरा मुकाबला 29 मार्च को हुआ, गुजरात टाइटंस ने भी जीता। 31 मार्च को किस तरह से केकेआर के सामने हुआ, लेकिन मुंबई इंडियंस ने 8 विकेट से मैच में जीता था। फिर मुंबई इंडियंस ने लगातार दूसरी जीत तलाश रही है, लेकिन दूसरी जीत भाई साहब नहीं ढूंढ पा रही है, क्योंकि मुंबई इंडियंस जिस तरह से लखनऊ सुपर जायंट्स ने पटकनी दी, अब भैया रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने उसे पटकनी दे दी है। अब आरसीबी को कुछ तो खास है इस सीजन में। आरसीबी जिस पोजीशन पे खेलती चली जा रही और यार उसकी बल्लेबाजी, मतलब लाइन क्रम से रन बनाने का स्ट्रेटजी, ये तो बहुत पसंद आती है। और जिस तरह से यार जोश हेजलवुड के में बाउंड्री लग रही थी, तो हमें लगता कि आरसीबी का 2024 वाला सीजन क्या फिर शुरू हो गया एमआई के आगे, एमआई के आगे, लेकिन नहीं गुरु। फिर जिस तरह से कुणाल पांड्या के हाथों में पूरा दारोमदार था इस मैच का पूरा पल्लेभार, लेकिन कुणाल पांड्या ने वो कर दिखाया, अपने भाई की तरफ नहीं झुके, अपनी टीम की तरफ दिखे। और जिस तरह से मुंबई इंडियंस का जो सदियों का गुरूर था, 5 ट्रॉफी का घमंड था, वो शायद आरसीबी ने तोड़ दिया है, क्योंकि आरसीबी एक तरफ लग रही थी कि मुंबई इंडियंस इस तरफ से पूरी मैच में रुख बना लेगी, और बनाए भी थे, क्योंकि जिस पोजीशन पे तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या खेल रहे थे ना, अगर यही दोनों खेलते रह जाते, क्योंकि यार जो हेजलवुड की हर गेंद पर यार्कर पर छक्का मारना, ये तिलक वर्मा हार्दिक पांड्या ने तो परेशान कर दिया था आरसीबी के फैंस के, आरसीबी की टीम को। लग नहीं रहा था कि आरसीबी इस मैच को जीत पाएगी। वही होता है कि आरसीबी के बॉलरों में वो दमखम था एमआई को पटकनी देने में,
अगर दोनों खड़े रहते तो आरसीबी के बॉलरों में वो दमखम नहीं दिखता। लेकिन फिर उसके बावजूद जिस तरह से नमन धीर आए मैदान पर, नमन भी धीर पे जिस तरह से पहली गेंद पर छक्का लगाकर शायद कहा कि एमआई का गुरूर गुरु कम नहीं होगा और गुरूर यह हमेशा बढ़ता रहेगा। फिर आरसीबी के फैंस, आरसीबी की टीम सदमे में आ जाती है। देखने वाली बात है कि जिस तरह से 12 रनों से एमआई को हार हुई, तो एमआई जिस तरह से ज्यादा मार्जिन से ना हार कर इस पोजीशन पे बहुत ही जी जान से लड़े और 10 साल बाद वानखेड़े में स्टेडियम में मुंबई को हराकर अपना झंडा गाड़ दिया है। क्योंकि 18वें सीजन में मुंबई इंडियंस कुछ अलग करने जा रही और जिस तरह से आरसीबी भी कुछ अलग कर रही है। क्योंकि 2024-2025 मुंबई इंडियंस के लिए भाई साहब बहुत ही खतरनाक होता चला जा रहा है। अब मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज रन नहीं बना रहे हैं और मुंबई इंडियंस के जिस तरह से बॉलर तो हैं, चाहे मिचेल सेंटनर ले लो और जिस तरह से हार्दिक पांड्या और जिस तरह से जसप्रीत बुमराह भी आ चुके हैं और दीपक चहर भी इनकी टीम में शामिल हो चुके हैं, तो मुंबई इंडियंस का बॉलर में तो कमी नहीं महसूस होती हमारे हिसाब से। अब बल्लेबाज रन नहीं बना रहे हैं, हार्दिक पांड्या अपनी टीम को पूरा योगदान देते चले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी टीम का कलेश नहीं हो पा रहा। अब एमआई को जिस तरह से कहीं तो कलेश काटना पड़ेगा और अगर एक दो मैच और लड़खड़ाती है मुंबई इंडियंस तो शायद 2024 वाला ही रिकॉर्ड एमआई के साथ होने वाला है। 2015 के सीजन से में मिली थी आरसीबी को जीत इनके वानखेड़े स्टेडियम में, लेकिन फिर 2025 में मुंबई इंडियंस जिस तरह से अपने वानखेड़े स्टेडियम आरसीबी से हार कर जाना, आरसीबी ने अपना झंडा गाड़ दिया है, आरसीबी ने दिखा दिया है आने वाले समय में हम कैसा प्रदर्शन करने वाले हैं। और समय समय की बात है कि जिस पोजीशन पर आरसीबी खेलना जानती है और हमेशा सदियों से यही जानती है कि आरसीबी किस पोजीशन पे खेलने वाली है, लेकिन कल के मुकाबले जो दो लगातार खेले जाएंगे, एक तो 3:30 बजे खेला जाएगा, वो भी लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस कोलकाता के नाइट राइडर्स में। आपको क्या लगता है इन दोनों टीमों में कौन सी टीम विन होगी? कमेंट सेक्शन खुला हुआ होगा। और दूसरा मुकाबला जो किंग 11 पंजाब वर्सेस चेन्नई सुपर किंग के बीच हो, ये दोनों टीमें दोनों मुकाबले हार कर चली आ रही। अब दोनों की टीमें आमने सामने भिड़ेगी, तब पता चलेगा कि महेंद्र सिंह धोनी इस मैच में खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं। आपको क्या लगता है इस मैच में महेंद्र सिंह धोनी खेलेंगे? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट जरूर करिएगा। मुंबई इंडियंस ने यार क्या खेला है, क्या बल्ले से रन बनाए हैं, लाजवाब गुरु। जिस पोजीशन पे मुंबई इंडियंस अगर इसी से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करती चली थी तो शायद मुंबई इंडियंस मैच में पकड़ बना लेती, लेकिन कुणाल पांड्या के आगे अच्छे अच्छे घुटने टेक दिए। पहला ओवर कुणाल पांड्या का तो महंगा साबित होता है। ऐसा लग रहा था कि यार भाई के आगे भाई की टीम खराब पोजीशन में, चलो एक मैच हम ही हार जाते, लेकिन मैच में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन कुणाल पांड्या ने कहा गुरु रुको, फिर दूसरा ओवर लेके आए। कप्तान रजत पाटीदार भी पूरा भरोसा जताते कुणाल पांड्या पर। जिस तरह से दूसरे ओवर में विकेट चटकाया कुणाल पांड्या ने, जिस तरह से आखिरी ओवर में 3 विकेट चटका के कुणाल पांड्या ने तहलका मचा दिया गुरु। जिस तरह से 4 ओवर फेंके, जिस तरह से 4 विकेट लिए, 45 ही रन दिए। जोश विजयवर्गीय ने 2 विकेट लिए, 4 ओवर में 37 रन दिए। यश दयाल ने काफी भी टीम को योगदान किया, 4 ओवर फेंके, जिस तरह से 2 विकेट लिए, 46 रन टीम के लिए दिए। और जिस पोजीशन में तिलक वर्मा आज खेले हैं भाई साहब, पिछले में जो रिटायर हेड किए गए थे, इसी मैच में भाई साहब बदला पूरा ले लिया। 29 गेंदों में 56 रन मारे हैं, कमाल का खेले हैं। उसके बावजूद जिस तरह से हार्दिक पांड्या ने 15 गेंदों में 42 रन मारे भाई साहब, सिंगल रन मतलब नाम के 1-2 ही सिंगल लिए हैं, उसके बावजूद बाउंड्री बाउंड्री बाउंड्री। मानो कि जिस तरह से अगर हार्दिक पांड्या की बैटिंग का हाईलाइट देखना हो तो सिर्फ एडिटर को एडिट नहीं करना पड़ेगा, सीधा उठाल के ऐसे ही डाल लिया गया है। उसके बावजूद सूर्य कुमार यादव टीम के लिए कुछ योगदान रन अपनी टीम को लिए देते हैं, 26 गेंदे खेलते हैं, 28 रन दे पाते हैं। लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जो शायद पहले बल्लेबाजी कर रही थी, उसके बावजूद विराट कोहली ने अपनी टीम को लिए काफी योगदान दिया। विराट कोहली ने 42 गेंदे खेलकर 67 रन मारे हैं। उसके बावजूद हार्दिक पांड्या ने 4 ओवर फेंके, 2 विकेट चटकाए, 45 रन दिए। रजत पाटीदार जो कप्तानी कर रहे हैं, 32 गेंदे खेली, 64 रन बनाए। ट्रेंट बोल्ट ने 4 ओवर फेंके, 2 विकेट चटकाए, 57 रन दिए। जितेश शर्मा ने 19 गेंदों में 40 रन दिए मारे, जो कि नाबाद रहे। उसके बावजूद
देखने वाली बात है, विघ्नेश पुथार ने एक और फेंका, 10 रन दिए, एक विकेट चटका है। विघ्नेश पुथार ने जिस तरह से विकेट चटकाना हो तो विघ्नेश पुथार को लाओ, वो विकेट चटका के देंगे। लेकिन फिर भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जिस तरह से 221 रन पे 5 विकेट खोलकर एमआई को 222 रन टारगेट दिया था, एमआई गुरु चेस नहीं कर पाई, वहां तक नहीं पहुंच पाई जहां तक एमआई को पहुंचना था, क्योंकि एमआई ने 209 का 9 रन ही बना पाए, 9 विकेट खो दिए थे ऑलरेडी। ये एमआई ने जिस तरह से इस मुकाबले में 12 रनों से आरसीबी की जीत होती है, आपको क्या लगता है अगर हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा मैदान पे खड़े रहते तो शायद आरसीबी का घमंड तोड़ देते, क्योंकि जिस तरह से आरसीबी को 10 सालों से नहीं जीतने दे रही थी एमआई अपने होम ग्राउंड पर, वो शायद एमआई अपना घमंड बचा लेती, लेकिन नहीं गुरु, ऐसा नहीं हो पाया जो शायद हार्दिक पांड्या करना चाह रहे थे। लेकिन आपको क्या लगता है इस मैच में टर्निंग पॉइंट में क्या आनंद आया? लेकिन कल के मुकाबले जो दो सामने होंगे, कल फिर मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ। तब तक स्टूडियो का मजा लीजिए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो को, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।